ये देखें, स्वाद और त्वं को एक ही साथ समझे। स्वाद का सेकंड स्टेप ये होगा और त्वं का ये। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी अरसे से कमेंट्स आ रहे थे कि हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी कोर्स रखा जाए, तो आज से इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ शुरू में जो चंद इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता देते हैं, उसके साथ फिर जहाँ भी हमें जो बात अहम लगेगी वो उसी वक्त उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम सबसे पहले पैराग्राफ और मज़मून राइटिंग सीखेंगे सिंपल पेन से, क्योंकि हमें ज़्यादातर पैराग्राफ राइटिंग ही की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्ज़ाम में हो गए, इसमें हम तो कट पेन से ज़्यादा हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद ज़्यादातर हम जो काम होता है हमारा वो मज़मून राइटिंग से ही होता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग वो सिंपल पेन से और मज़मून राइटिंग सीखेंगे। सेकंड, कैलीग्राफी में बेसिक्स दो चीज़ें होती है। एक, हमने वर्ड्स के शेप बनाना सीखने होते हैं, और सेकंड फिर उसके अंदर हमने कट मार्कर से ये सीखना होता है कि कहाँ पे मोटा और कहाँ बारीक आना है। तो ये चीज़ें हमने कट मार्कर से सीखनी होती है। फर्स्ट हमने ये सीखना है कि वर्ड्स के शेप कैसे बनेंगे, कि अलिफ का शेप कैसे बनेगा, बे का शेप कैसे बनेगा। तो ये हमने सिंपल पेन से सीखना है। फिर कट पेन से हमने सिंपल पेन से ये सीख के कट पेन में फिर हमने ये सीखना है कि इसको कहाँ से मोटा और कहाँ बारीक होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है मज़मून राइटिंग इस तरह से। इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कट पेन से हम ज़्यादा हेडिंग डाल लेते हैं। फिर देखें, इससे हमने शेप सीखने वर्ड्स के। फिर कट पेन से ये देखने कि कहाँ कहीं मोटा कहीं बारीक होता है। तो ये हमने फिर बाद में कट पेन से सीखना है। पहले हमने ये राइटिंग सीखनी है। तो आज से इंशाल्लाह हम इसका आगाज़ करेंगे, और इसकी टाइमिंग ये होगी कि वीक में एक लेसन वीडियो आएगी, और आपने उसी से समझ के अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। और आप अपना होमवर्क हमसे चेक भी करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो आपको नीचे दे दिया जाएगा, आप उसमें ज्वाइन होकर अपना होमवर्क भी चेक करवा सकते हैं। और जो आपने अपना मशवरा या कोई इशू हो तो वो भी हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि पेन कैसे पकड़ते हैं, कौन सा जो तरीका है वो सही है पेन पकड़ने का। तो इसके मुतालिक एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर आ रहा होगा, उसी से आप जाके इसको देख लें पहले कि पेन किस तरह पकड़ते हैं, चाहे सिंपल पेन हो या कट पेन हो, उसको कैसे कट पेन में फिर एक्स्ट्रा होता है कि उसका जो कट होता है वो किस एंगल से हो, किस साइड पे होना चाहिए, ये उसमें डिटेल से बताया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपने इसी से देख के अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, अलिफ अलिफ देखें स्टार्ट से यूं भी इस तरह से होगा कि स्टार्ट में इसका एंगल इधर को हो और एंड में इधर को हो, इस तरह से। ये देखें इस तरह से। और ये इसका मत दो स्टेप में करना है और आराम आराम से करना है इसको। अच्छा, बे देखें, एक बे बड़ी होती है और एक छोटी। एक कैलीग्राफी की बे है, इसमें बड़ा ये बड़ी लिखी जाएगी और एक छोटी बे। ये देखिए, ये बे दोनों में एक किश्ती जैसे होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं होगी जैसे यूं बना, इस तरह नहीं होगा। ये वाली देखें किश्ती की तरह, ये वाली एक साइड इसकी यूं हो और दूसरी साइड यूं, इस तरह से देखें। इस तरह से देखें, ये साइड इसकी स्ट्रेट ऊपर जा रही है और ये यूं आ रही है, इस तरह से। अच्छा, और नुक्ता हमने यूं लगाना है, देखें इस तरह। दो नुक्ते हो तो यूं, तीन हो तो यूं लगाने, ऐसा। ये चीज़ नहीं करनी, इस तरह से। अच्छा, जीम हमने, और आपने इंग्लिश की कॉपी में ही इस तरह से करना है, क्योंकि इसमें लाइंस लगी हुई होती है, तो आपको इसका अंदाज़ा सही से होगा कि कहाँ से हमने वर्ड स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमने उसको एंड करना है। अब जीम हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर जाके फिर हमने सीधे जाना है। देखिए यूँ यहाँ तक
स्ट्रेट नहीं आना, थोड़ा गोलाई के साथ ही आए, इस तरह से। यहाँ से हमने ऊपर जाके फिर यूँ यूँ गोलाई के साथ आना है यहाँ से, फिर इस तरह से ये एक अंडे का शेप बनेगा। अच्छा, और दाल देखें इस तरह ऊपर एक बार यूँ गोल आना है, फिर सेकंड स्टेप यूँ, 2 स्टेप में करना है। सबको हमने 2-2 3-3 स्टेप में करना है। मैं इसमें बताता रहूँगा कि कौन सा वर्ड कितने शेप में करना है। जिम में देखें यहाँ से यहाँ तक ये एक स्टेप हो जाएगा, फिर यहाँ तक सेकंड स्टेप, यहाँ से थर्ड स्टेप। देखें दाल मैंने बताया कि दाल 2 स्टेप में बनेगा। अच्छा, और रे देखें आगे इस तरह से, इस तरह यूँ आना है, फिर यहाँ से यूँ। अच्छा, रे यूँ नहीं बनाना, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब सीन देखें। सीन हमने स्टेप वाइज इस तरह से करना है, ये इस तरह। पहले हमने इसके शोशे, इसको कहते हैं शोशा। पहले हमने इसके शोशे बनाने हैं, यहाँ तक हमने स्ट्रेट आना है। ये हो गए 2 स्टेप। यहाँ से फिर हमने नीचे गहराई भी देनी है और गोलाई भी, नीचे भी जाना है और गोलाई के साथ, इस तरह से। ये यहाँ तक स्ट्रेट गए, अब यहाँ से गोलाई, इस तरह से, सही। अब शीन होगा वो लंबा, इसमें हम पहले नीचे आएंगे यहाँ तक, फिर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक नीचे आके थोड़ा सा वापस ऊपर जाएंगे, फिर आगे वो सीन की तरह ही है, इस तरह से। नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर, ये नुक्ते देखना है इसी तरह से। अब स्वाद देखें, ये देखें स्वाद और त्वय को एक ही साथ समझे। स्वाद का सेकंड स्टेप ये होगा और त्वय का ये। इसी तरह से देखें, फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है, देखें इसी तरह। फिर स्वाद का हम यूं करेंगे सेकंड स्टेप, और त्वय का यूं कर देंगे। अच्छा, फे आगे फे है, तो फे का जो सर बनाएंगे उसके लिए देखें एक ट्रिक है, ये 3 नुक्ते लगाएं इस तरह से, और यहाँ से स्टार्ट करें यूँ, इस तरह से। देखें 3 नुक्ते लगाएं बिल्कुल क्लोज, इस तरह से। देखिए यहाँ से इससे स्टार्ट करके यूँ, तीनों को यूँ फिल कर दें। देखें आगे बे बना देना है कि किश्ती की तरह हो, लाइन बीच में लाइन से टच हो रहा हो, एंड में ऊपर हो, यहाँ से भी ऊपर, इस तरह। इसी तरह खौफ का भी 3 नुक्ते लगाएं, इस तरह सर बना के इसका गोलाई के साथ यूँ नीचे आएंगे, इस तरह से, है ना। फे का भी ऐसे ही बनाना है, खौफ का भी, और वाव का भी ऐसे ही बनाना है। आगे वाव आएगा उसमें। काफ के लिए हमने एक अलिफ, फिर यहाँ से बे, इस तरह से। इसकी लिए आ रही है, देखें यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ इसका जा रहा है, यहाँ से नीचे बीच में स्ट्रेट आ रहा है, देखिए यूँ, इस तरह से। लाम के लिए हम एक अलिफ बनाएंगे, उसके बाद नीचे से नून, इस तरह से। ये 2 स्टेप में हो जाएगा। अच्छा, अब नून देखें, यहाँ तक स्ट्रेट, और यहाँ से फिर नीचे गोलाई के साथ। अच्छा, अगर ये नून हम सही कर लें तो इससे हमारे 6-7 वर्ड सही हो जाएंगे। देखिए नून, लाम, खौफ, शीन और ये सीन, इनका ये नीचे ये सेम ही होता है। तो हम इस नून के ऊपर, नून गुन्ना के ऊपर प्रैक्टिस कर लें तो हमारे ये 6-7 वर्ड सब ठीक हो जाएंगे। देखें इस तरह से, इस तरह। देखें वाव का मैंने बताया, उसी तरह 3 नुक्ते लगाएं, इस तरह। सेकंड स्टेप इसका ये है, इस तरह से, ये 3 नुक्ते, इस तरह। अब है देखें चश्मे वाली, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको समझें। ये इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड यहाँ से हम यूँ ऊपर जाएंगे, इस तरह।
ये किया, यहाँ से स्टार्ट करके यूँ गए। अच्छा, इसका मैं अलग अलग, फर्स्ट स्टेप इसका ये है, सेकंड यहाँ से ऊपर ये फिर इस तरह से, और इसी तरह एक गोल है भी आती है, गोल इस तरह। फिर हमज़ा 3 स्टेप में बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड। अच्छा, इसमें हमसे आइन रह गया, आइन का भी इसी तरह ही होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, इस तरह। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड यूँ, फिर आगे जीम की तरह ही इसका वो चांद की तरह यूँ, इसी तरह। अब मीम देखें, ये एक नुक्ता, फिर यूँ एक नुक्ता लगाएंगे, फिर इसके बाद यूँ जाएंगे, ये नुक्ता, फिर यूँ। हाथ हमारा इस साइड हो, पहले नुक्ता लगा के यूँ, फिर हाथ इधर कर लेंगे ताकि यूँ नीचे जाते हुए इजी हो। अच्छा, छोटी ये देखिए, इसको हमने 3 स्टेप में करना है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये फिर इसका थर्ड स्टेप, इस तरह से। इस तरह से हमने इसको करना है। तो बड़ी ये देखें, ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ से फिर हमने यूँ एंड में ऊपर जाना है, यहाँ से स्टार्ट करके एंड में थोड़ा सा ऊपर जाना है। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप इसका, इस तरह से ये किया, यूँ ऊपर। अच्छा, इस पेज पे मैंने आपको समझाया, इसी से आपने समझना है, और होमवर्क करते हुए आपने इस पिक्चर को सामने रख के होमवर्क करना है। इसकी आप अपने पास एक स्क्रीनशॉट रख लें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने इसी से देख के करना है, और 3-4 दिन तक आप रेगुलर इसी की प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं इसका सेकंड लेसन भी अपलोड कर लूँगा, और आप अपना होमवर्क मुझे चेक भी करवा सकते हैं। नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसमें ज्वाइन करके अपना होमवर्क मुझे चेक भी करवा सकते हैं। ये मेरा ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम था। आप भी मुझे अपना मशवरा या कोई इशू हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें और इम्प्रूवमेंट लाऊँ इसके अंदर। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, आगे शेयर करें, जो सीखना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।